हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ये अध्याय 5 चल रहा है। अब दिव्य ज्ञान के बाद चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान था। 5वें अध्याय का नाम कर्म योग है। इसमें निष्काम कर्म योग, भक्ति युक्त कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण अभी अर्जुन को ये बता रहे हैं। जब अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, एक तरफ तो आपने मुझे कर्म को त्यागने के लिए कहा है, दूसरी तरफ आपने भक्ति युक्त कर्म को करने के लिए बोला है, तो मैं करूं क्या? तो अर्जुन को ये दोनों कर्म एक जैसे लग रहे हैं। तो मतलब वास्तव में तो अर्जुन को सब पता है, पर फिर भी हमारे लिए वो प्रश्न कर रहा है जैसे कि उसे एक जैसे लग रहे हैं। ये कर्म का त्याग करना और भक्ति युक्त कर्म करना, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं करूं कौन सा, कर्म को त्यागूं या कर्म को करूं? तो ऐसे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है हमें कि जो सांख्य दर्शन का ज्ञान है, आत्मा और शरीर का जो ज्ञान है, वो लेना या फिर भक्ति में लगकर कर्म करना, इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का भी अनुसरण कर लेता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सांख्य दर्शन, इसका ज्ञान होना मतलब आत्मा और शरीर का ज्ञान होना। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हमें परमात्मा का ज्ञान होगा। जब हमें वास्तविकता पता चल जाएगी तब हम उस पर कार्य करेंगे। और कार्य कौन सा करेंगे? भक्ति करेंगे। यानी कि इसका अल्टीमेट गोल क्या हुआ? भक्ति हुई। दूसरा भगवान ने कहा कि भक्ति युक्त कार्य करना। तो भक्ति युक्त कार्य करना और ज्ञान लेकर भक्ति युक्त कार्य करना, अल्टीमेट गोल तो भक्ति हुई ना। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का भी अनुसरण करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरा भगवान कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, कर्म का परित्याग करके कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि भक्ति युक्त कर्म करके वो भक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात सिर्फ सन्यासी बनने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे भक्ति युक्त कार्य करने पड़ेंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो यह इस तरह से है कि जो व्यक्ति सन्यासी बन गया, मान लो थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है, कुछ और कार्य भी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है, कभी ना कभी वो कृष्ण भावनामृत में लगेगा। लेकिन वो कभी ना कभी कब होगा? वो कई जन्मों के बाद होगा। इसलिए सिर्फ ज्ञान के पीछे भागना, सिर्फ सन्यासी बन जाना, ये काफी नहीं है। अगर आप दोनों चीजों को छोड़ दोगे, ज्ञान को भी छोड़ दो और सन्यासी को भी छोड़ दो कि मुझे सन्यासी भी नहीं बनना, आप इन दोनों को छोड़ के सिर्फ जो कार्य आप कर रहे हैं वो करते रहें, मतलब अच्छे सही कार्य करें, गलत नहीं, वो कार्य करते रहें और साथ में भगवान की सेवा में लगाइए उस चीज को, तब आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तब आपके कर्म भक्ति युक्त हो जाएंगे। तब आपको ज्यादा जन्म उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा भक्त प्राप्ति के लिए। हो सकता है आप इसी जन्म में प्राप्त कर ले, हो सकता है आप 2-4 जन्मों में प्राप्त कर ले, लेकिन बहुत सारे जन्म फिर नहीं लगेंगे। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म करने चाहिए। सिर्फ कर्म का त्याग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस कर्म को अकर्म में चेंज करना है कि कर्म आप कर भी रहे हैं और उसका कोई फल भी नहीं लग रहा आपको, यानी कि आपका बैलेंस, कर्म बंधन का बैलेंस शून्य हो गया है आपका, और कर्म बंधन में आप फंसने से बच जाएंगे और आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्णा। अब आगे इस भगवान इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम भगवान की और श्री गुरु महाराज की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा इंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्णा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्णा। तो भगवान इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए।
ये भगवत गीता में इतना इंपॉर्टेंट मैसेजेस भगवान ने दिए हैं, कहीं और हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी। भगवान हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हमें उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि हमें करना क्या चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे फ्रेंड्स बनाने का बड़ा शौक है, मेरे मित्र बनने चाहिए, अच्छे मित्र बनने चाहिए, तो उसे क्या करना है? कोई ये छोटे मोटे बुक्स, नॉवेल्स ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 5 पढ़े, ये श्लोक पढ़े वस्तुतः, तब वह इस कार्य में सफल होगा, उसके अच्छे मित्र बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, अब इसका आंसर जानते हैं हम, इसका मीनिंग जानते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है और अपने मन इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है। अब जो व्यक्ति भक्ति से कार्य करेगा, क्या होगा उसका? जो भगवान की भक्ति में लगा है, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भक्ति में लगा है, तब क्या होगा? उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। जिसकी आत्मा और चेतना शुद्ध हो गई, उसका मन तथा इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। जिसकी मन तथा इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, वह व्यवहार करना जानता है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, क्योंकि वह स्वयं को सबका दास समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, सभी कृष्ण के हैं तो मैं सबका भी दास हूं। ऐसा नहीं कि उसके लिए झाड़ू पोछा कर रहा है, ऐसे नहीं, भाव से कि मैं सबका दास हूं क्योंकि मुझे कृष्ण के लिए सेवा करनी है, कृष्ण का मैसेज सब तक पहुंचाना है। इस तरह वो अपने आप को दास समझता है। जो व्यक्ति खुद को दास समझेगा, वह दूसरे के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा, और जो बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सभी को वह प्रिय होगा, उसे सभी प्रिय लगेंगे, क्योंकि वह सबके अंदर श्री कृष्ण को देख रहा है और सब लोग उससे प्रसन्न होंगे, तो ऑटोमेटिकली सभी उसके मित्र बनते जाएंगे। लेकिन आजकल होता क्या है? क्रोधी हो रहे हैं हम। इंद्रियां कहां से वश में होगी? जब हमारी चेतना ही शुद्ध नहीं है। जब हम भक्ति में नहीं लगे तो हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो रही, चेतना शुद्ध नहीं हो रही तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हो रही, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हो रही तो हमें व्यवहार का पता ही नहीं। अब हमारा मान लो मन रूपी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, हम क्रोध कर रहे हैं किसी पर, क्योंकि हमने भक्ति नहीं की, हम शुद्ध नहीं बने, हमारी मन रूपी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्रोध कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करूं, मैं निर्दयी हो गया था, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसे ऐसा बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया था। अब अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि मैं क्रोधी हूं, मैं गुस्सा हूं, जैसे कि ये क्वालिटी है। ये आप सोच के देखिए, आसपास देखिए अपने, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी प्रशंसा इस रूप में करवाना चाहते हैं कि उसमें गुस्सा बहुत आता है, उससे कोई मत झगड़ना, उससे तो गुस्सा बहुत आता है, वो तो खतरनाक सा है। तो बंदा सोचता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है गुस्सा होने से, लेकिन उसके गुस्सा करने से क्या फल निकल रहा है उसका? उसकी ये प्रशंसा है। दूसरा व्यक्ति उससे हमेशा दूर रहेगा कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो गुस्सैल है, इसके पास नहीं जाना, ये तो बेकार है, उसके पास जाएगा नहीं, तो सब उससे घृणा करते हैं। हम सोचते क्या है? गुस्से वाला बनकर हमारी प्रशंसा होगी, जबकि सब लोग उससे घृणा करते हैं, दूर होते हैं, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, इसलिए लोग उससे दूर जा रहे हैं, उसके पास नहीं आ रहे, कोई उसके पास रहना नहीं चाहता, तो वह उसके मित्र भी उससे छूट रहे हैं। तो भगवान तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा वह सबको प्रिय होगा। अगर उसको गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब वह सबको प्रिय लगता है, वह शांत स्वभाव का है, सभी उसके पास आना चाहते हैं, सभी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उसके साथ, सभी उससे सीखना चाहते हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति, और इसका मूल सार क्या है कि ये होगा कैसे? भगवान का भक्त बनने से, क्योंकि उसी से हमारी आत्मा शुद्ध होगी, उसी से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं तो इसका मतलब हम वही खाएंगे जो भगवान का प्रसाद होगा, वही सूंघेंगे जो भगवान को अर्पित किया होगा, फ्लावर्स। इस तरह से हम इतनी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और दूसरों को अपना मित्र बना सकते हैं, सभी के हम मित्र बन सकते हैं, भगवान के हम दास बन सकते हैं। हरे कृष्णा। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान ने हमें दिया है। हमें अपने रियल लाइफ में क्या करना चाहिए। हम तो अंधकार में जी रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, गलत गलत सोच सोच कर दिमाग को अपने कहीं पे लेके जा रहे थे, लेकिन भगवान हमें एग्जैक्ट नॉलेज दे रहे हैं, हमें गुस्सैल नहीं बनना। ये तो एक उदाहरण है, गुस्से का एक उदाहरण है, और भी उदाहरण हो सकते हैं इंद्रियों के, इंद्रियों को कंट्रोल में करने के। हमने कोई गलत कार्य नहीं किया,
अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखते हैं, गलत कार्य हम नहीं करेंगे तो हम सबके प्रिय होंगे। गलत कार्य हमने कोई कर दिया जो नहीं करना चाहिए था तो हम सबके शत्रु बन गए। तो इसका अल्टीमेट जो सोर्स क्या है, वो भक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हम शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम इसी श्लोक पर अपना पाठ पूरा करते हैं। एक ही श्लोक आज हम कर पाए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, भगवान ने हमें बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। तो हम एक ही श्लोक पे आज मंथन करते हैं। आज ये सीखकर तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आज करने को हम श्लोक बहुत सारे कर सकते हैं, जिनमें पूरा चैप्टर पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण नहीं करना, हमें ये सीखना है। हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, भगवत गीता को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम जो सीखें एक दिन में उस पर मंथन कर सकें और वो हमारे जहन में हमेशा रहे, हमारे हृदय में हमेशा रहे, हम उसे भूले नहीं। तो जो आज श्लोक हमने सीखा है उस पर हमें चलना है, उस पर आज मंथन करना है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम जीवन में सही ढंग से आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।